गुड़ी पड़वा महत्व, परंपरा और एक रोचक कहानी। जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़ी पड़वा सिर्फ एक नया साल ही नहीं, बल्कि एक दिव्य विजय की प्रतीक भी है। इस दिन का संबंध सिर्फ प्रकृति के परिवर्तन से नहीं, बल्कि इतिहास की एक अद्भुत घटना से भी जुड़ा है। आज हम आपको गुड़ी पड़वा का महत्व, इसकी परंपराओं और एक रोमांचक कहानी के माध्यम से इसके पीछे छुपे रहस्य को बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको अचंभित कर देगी। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो चारों ओर एक नया उत्साह जाग उठा। घर घर में हलचल थी। महिलाएं दरवाजे के बाहर रंगोली बना रही थीं, आम के पत्तों की तोरण सजाई जा रही थी, और सबसे खास हर घर के आंगन में एक ऊंचा बांस खड़ा था, जिस पर एक चमचमाती हुई गुड़ी लहरा रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस गुड़ी का रहस्य क्या है? इसे फहराने के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी, जिसे सुनकर आपको भी एहसास होगा कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विजय, संघर्ष और अद्भुत चमत्कार की कहानी है। गुड़ी पड़वा का महत्व और परंपरा। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष का प्रतीक है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, और इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में प्रवेश किया था। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी फहराने की परंपरा है, जिसे विजय ध्वज भी कहा जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा और संकटों पर जीत का प्रतीक है। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक गहरी, रहस्यमयी कथा छिपी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी कहानी। गुड़ी की शक्ति। सैकड़ों वर्ष पहले महाराष्ट्र में अश्वगढ़ नाम का एक राज्य था। ये राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमार्क अपने न्यायप्रिय स्वभाव और वीरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक दिन इस राज्य पर एक अज्ञात संकट आ पड़ा। रात के समय राज्य के कई गांवों में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में खड़ी फसलें अचानक जलकर राख हो जाती, नदी का पानी लाल हो जाता, और मंदिरों में जलते हुए दीपक बिना किसी कारण बुझ जाते। सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात कुछ ग्रामीण अचानक गायब हो जाते। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए, और न ही उनकी कोई खोज खबर मिलती। राजा विक्रमार्क को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को इस रहस्य का पता लगाने भेजा। 3 दिन बाद एक गुप्तचर घायल अवस्था में लौटा। उसकी आंखों में भय था। उसने बताया, राजन, ये किसी सामान्य शक्ति का काम नहीं है। ये सब कालग्रह नामक एक प्राचीन दैत्य की करतूत है। ये दैत्य सदियों पहले यहीं पर मारा गया था, लेकिन उसका श्राप आज भी इस भूमि पर बना हुआ है। राजा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि श्रवण को बुलाया और इसका समाधान पूछा। महर्षि ने ध्यान लगाया और कुछ क्षण बाद बोले, राजन, ये संकट तभी टलेगा जब इस राज्य के हर घर के बाहर एक विशेष गुड़ी स्थापित की जाए। ये गुड़ी सूर्य की पहली किरण पड़ते ही एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिससे कालग्रह की शक्ति नष्ट हो जाएगी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि हर घर के बाहर गुड़ी स्थापित की जाए। लेकिन ये सुनते ही कालग्रह गुस्से से भड़क उठा। उसने आधी रात को अश्वगढ़ के किले पर हमला कर दिया। अंधेरे में एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा विक्रमार्क और उनकी सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन दैत्य अमर था। चमत्कार। गुड़ी का प्रकाश। राज्य के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन उन्होंने महर्षि की बात नहीं भूली। सुबह होने से पहले उन्होंने घर घर के बाहर गुड़ी स्थापित की। जैसे ही सूरज की पहली किरण गुड़ी पर पड़ी, पूरी नगरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश इतना तेज था कि कालग्रह चीखने लगा। वह अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसकी शक्ति खत्म होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह दैत्य राख में बदल गया और हवाओं में विलीन हो गया।
राजा विक्रमार्क और प्रजा ने इस चमत्कार को देखकर प्रसन्नता से जयघोष किया। गुडी की जय, सत्य की विजय। इस विजय के बाद राजा ने यह आदेश दिया कि हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुडी फहराई जाएगी, ताकि यह विजय सदा याद रहे और कोई भी दुष्ट शक्ति राज्य को नुकसान न पहुंचा सके। ये थी गुडी पड़वा की वह रहस्यमयी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और जब पूरी शक्ति से हम अच्छाई के लिए प्रयास करते हैं, तो दिव्य शक्तियाँ भी हमारी रक्षा करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो डिवाइन टेल्स 08 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। आप सभी को गुडी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो के शॉर्ट पॉइंट्स। 1. गुडी पड़वा क्यों मनाया जाता है? हिंदू नववर्ष की शुरुआत का दिन, भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना का शुभ दिन, भगवान राम की लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन। पौराणिक मान्यता, गुडी फहराने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गुडी का रहस्य, महाराष्ट्र के अश्वगढ़ राज्य की प्राचीन कथा। कालग्रह नामक राक्षस का अंत गुडी की दिव्य ऊर्जा से हुआ। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही गुडी ने चमत्कारी शक्ति उत्पन्न की। तब से हर साल विजय पर्व के रूप में गुडी पड़वा मनाया जाता है। गुडी पड़वा के लाभ, घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ समय। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो डिवाइन टेल्स 08 को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। गुडी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।